मैं तुम्हें घर छोड़ भूल हो गई। गौरी कव्वी ऐसे खुद को दोषी कहने लगती है और रोने लगती है। रात हो गई थी, इसलिए उस समय जग्गू के मम्मा और पापा जग्गू को ढूंढने कहाँ जाते, इसलिए वो घर में ही बैठ के रात के गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। ये बर्तन अच्छे से साफ करो, अगर मुझे इन पर थोड़ी सी भी गंदगी नजर आई तो डंडे से मारूंगी मैं तुझे। आंटी मुझे छोड़ दें, मेरे पाँव से ये रस्सी खोल दें, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अच्छा, तू तो कहता था कि मम्मा गंदी है, मम्मा बहुत बुरी है। घर से भागकर आने वाले बच्चों का यही हाल होता है। ऐसे कहते हुए चील 2 डंडे जग्गू के पंख पर लगाती है और जग्गू जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगता है। सुबह हो जाती है। कालू और गौरी अपने बेटे की खोज में बस स्टॉप पर आते हैं। तोते तोते, मेरा जग्गू घर से भाग गया है। कालू से देखा था, यहाँ क्या तुमने? कल एक छोटा सा कौवा किसी चील पक्षी से बातें कर रहा था यहाँ। चील पक्षी? हाँ, एक बूढ़ी चील यहाँ कभी कभी आती है। कालू, कहीं वो बूढ़ी चील ही मेरे जग्गू को ना ले गई। जंगल के इस स्टॉप पर पहाड़ों वाले जंगल से ही ऑटो आया करते थे। कौवा और गौरी कव्वी एक ऑटो में बैठकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाते हैं। मम्मा, मम्मा मुझे बचा ले, पापा मुझे बचा ले, ये चील मुझे मार देगी, इसने मुझे कल से खाना भी नहीं दिया। चील जग्गू कौवे से अपने सारे काम करवाती और उसे खाने को भी कुछ न देती थी। जग्गू कौवे को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो बर्तन धोता, चाय बनाता और सारा दिन दूसरे काम करता था। कालू कौवा और गौरी कव्वी भी थक हार कर शाम के अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें कहीं से भी अपना जग्गू नहीं मिलता। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। पता नहीं हमारा बेटा जिंदा भी होगा या फिर उस चील ने उसे मार ही दिया होगा। बड़ी बहन, ये कौवा मुझे बस स्टॉप से मिला था, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे घर के सारे काम करेगा। छोटी, ऐसे काम वाले की तो मुझे कब से जरूरत थी, मैं इसे अपने घर में बांध कर रखूंगी। फिर दूसरे दिन चील की बहन जग्गू कौवे को साथ लेकर अपने जंगल जाने के लिए ऑटो में बैठती है। अगर शोर किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, चुपचाप मेरे साथ बैठे रहो। चील बहन, कहाँ जाना है आपको? सागर वाले जंगल जाना है मुझे चाचा छमछम। चाचा छमछम अपना ऑटो चलाता है। ये कौवा आपका क्या लगता है चील जी? अंकल? चील जग्गू के मुंह पर हाथ रख लेती है। ये मेरी सहेली का बेटा है, इसकी माँ इसे बहुत मारती थी, इसलिए मैं इसे 2-4 दिन के लिए अपने पास लेकर जा रही हूँ। जैसे ही बड़ी चील जग्गू को लेकर ऑटो से उतरती है, रानो चिड़िया उसे देख लेती है। ये तो जग्गू है, गौरी और कालू इसे कल से ढूंढ रहे हैं और ये चील इसे कहाँ लेकर जा रही है। चिड़िया वहाँ जाती है। रुको रुको बूढ़ी चील, ये बच्चा मुझे दे दो। बच्चा? वो क्यों चिड़िया? आंटी, आंटी चिड़िया मुझे बचा ले। चुप चुप कर जा, मैं ले दूंगी तुझे खिलौना भी। क्यों रोए जा रहे हो? तुम किडनैपर चील हो, मुझे सब मालूम है। ये बच्चा मेरे पड़ोसी कौवों का है। चिड़िया शोर मचाती है। बच्चे पकड़ने वाली चील, बच्चे पकड़ने वाली चील, कोई हमारी मदद करो। ये देखकर चील जग्गू को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया जग्गू को दूसरे ऑटो में बिठाकर वापस उसके घर ले आती है। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर कौवा और कव्वी बहुत खुश होते हैं। मम्मा पापा मुझे माफ कर दें, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, अब देखी तो मालूम हुआ कि मम्मा पापा